सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है। वहीं इन 9 में से आखिर के 2 दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इस दौरान कन्याओं को भोजन व उनकी पूजा की जाती है और उन्हें नए नए कपड़े पहनाए जाते हैं। इस दिन सभी भक्तजन उपवास रखते हैं और छोटी लड़कियों को अपने घरों में आमंत्रित करते हैं। 2 से 10 वर्ष की आयु की लड़कियों को देवी दुर्गा के 9 अवतारों के रूप में पूजा जाता है। कहा जाता है कि एक कन्या की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग 2 की पूजा करते हैं उन्हें धारणा और मोक्ष का आशीर्वाद मिलेगा। 3 कन्याओं की पूजा करने वाले को पुण्य मिलता है। 4 से 5 कन्याओं की पूजा करने वाले को अधिकार और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 9 कन्या पूजन करने से सर्वोच्च ताप्रदा प्राप्त होती है। कन्या पूजन के लिए क्या क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम लड़कियों के पैर धोकर उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए। उनकी कलाई पर कलावा पवित्र धागा बांधना चाहिए और उनके माथे पर कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। शेष भोजन के रूप में पूरी, हलवा, काले चने और नारियल तैयार करना चाहिए। कन्याओं को दुपट्टे, चूड़ियाँ और नए कपड़े के रूप में उपहार देना चाहिए। कन्याओं के चरण स्पर्श करके उन्हें धन देकर उनका आशीर्वाद लेकर उनको विदाई देनी चाहिए। अब किस उम्र की कन्या को पूजने से क्या लाभ होता है? 2 साल की कन्याओं को कुंवारी कन्या कहते हैं। इनके पूजन से दुख और दरिद्रता खत्म हो जाती है। 2 से 3 साल की कन्याओं को त्रिमूर्ति कहते हैं। इनके पूजन से परिवार के वंश में वृद्धि होती है एवं धन धान्य और सुख समृद्धि आती है। 3 से 4 साल की कन्याओं को कल्याणी कहते हैं। इनके पूजन से राज्य और विद्या प्राप्त होता है। 4 से 5 साल की कन्याओं को रोहिणी कहते हैं। इनके पूजन से समस्त रोग खत्म हो जाते हैं। 5 से 6 साल की कन्याओं को कालिका कहते हैं। इनके पूजन से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। 6 से 7 साल तक की कन्याओं को चंडिका कहते हैं। इनके पूजन से यश और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 7 से 8 साल की कन्याओं को सांभवी कहते हैं। इन कन्याओं के पूजन से कोर्ट कचहरी आदि मामलों में जीत मिलती है। 8 से 9 साल की कन्याओं को दुर्गा कहते हैं। इनके पूजन से मोक्ष प्राप्त होता है। 9 से 10 साल की कन्याओं को सुभद्रा कहते हैं। इन कन्याओं के पूजन से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इस प्रकार जितनी भी कन्याएं होती हैं और कन्याओं का हमारे यहाँ नवरात्रों में विशेष महत्व होता है। इनकी पूजा करने से मनवांछित फल हमारे को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार नव दुर्गा के रूप में 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री आदि 9 दुर्गा माताओं का पूजन करने से हमें अनेक प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। इसलिए नवरात्र ही नहीं, हमारे घरों में कोई भी वार त्योहार पर भी कन्या पूजन करने का बड़ा महत्व है। तो कन्या पूजन अवश्य करें। जय माता की।